अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्रतापगढ़ हब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। भारत के सबसे पवित्र स्थलों में से एक प्रयाग नगरी, जहाँ 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना और पौराणिक काल में बहने वाली सरस्वती। यहाँ नए वर्ष के आरंभ से माघ मेले का प्रारंभ होता है। इस मेले की विराटता का अनुमान ऐसे लगाया जा सकता है कि प्रमुख तिथियों पर 30 लाख से भी अधिक श्रद्धालु देश विदेश से आकर संगम में डुबकी लगाते हैं। वर्ष की पहली पूर्णिमा के दिन देश के अलग अलग भागों से साधु, संत, महात्मा, तपस्वी, मठाधीश और प्रसिद्ध अखाड़े यहाँ पर एकत्रित होते हैं। सभी का उद्देश्य होता है कल्पवास, अर्थात संगम के किनारे बैठकर वेद पुराणों का अध्ययन करते हुए आध्यात्म के द्वारा स्वयं को जानना एवं जीवन के मर्म को समझना। इलाहाबाद की संगम नगरी में 2018 माघ मेले का प्रारंभ हो चुका है। इसमें 6 प्रमुख पर्व होंगे, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु एकत्रित होंगे। दो जनवरी को पौष पूर्णिमा से शुरुआत होने के बाद 14 जनवरी को मकर संक्रांति, 16 जनवरी को अमावस्या, 22 जनवरी को वसंत पूर्णिमा और 31 जनवरी को माघ पूर्णिमा, जिसका समापन होगा 13 फरवरी अर्थात महाशिवरात्रि के दिन। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस दिन करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच सकते हैं। अग्नि से सुरक्षा के लिए बताए जाने वाले निर्देश 2019 में अर्ध कुंभ मेले का आयोजन होगा। उस दृष्टि से इस मेले का आयोजन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा एक ट्रायल के रूप में देखा जा सकता है। संगम की इस पवित्र धरती पर यह मेला सिर्फ पौराणिक महत्व ही नहीं रखता, बल्कि व्यापार के लिए भी एक विस्तृत वातावरण का निर्माण करता है, जिसमें सरकार द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें प्रमुख रूप से पारंपरिक हस्तशिल्प, नमामि गंगे, स्वच्छता अभियान, सर्व शिक्षा अभियान इत्यादि के द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए जगह जगह बैनर और पोस्टर लगाए जाते हैं। डेढ़ महीनों के लिए यह जगह एक धार्मिक स्थल के रूप में संचालित होती है। प्रयाग, उत्तरकाशी एवं हरिद्वार इत्यादि प्रमुख धार्मिक जगहों पर माघ मेले का आयोजन इसी प्रकार किया जाता है।
क्षेत्र में पड़ी किसी भी ऐसी मान्यता है कि प्रतिष्ठानपुरी के नरेश पुरुरवा के द्वारा माघ मेले के अनुष्ठान के कारण अपनी कुरूपता से मुक्ति मिली थी। वहीं भृंग ऋषि के सुझाव पर बाघ जैसे मुख वाले विद्याधर और गौतम ऋषि अभिशप्त इंद्र को भी माघ स्नान के बाद ही श्राप से मुक्ति मिली थी। माघ मेले की यह परंपरा कई वर्षों से निरंतर चली आ रही है और भविष्य में भी निरंतर चलती रहेगी। मनुष्य जन्म लेगा, मृत्यु को प्राप्त करेगा और उसकी राख गंगा में प्रवाहित हो जाएगी। इसी अंतिम सत्य से साक्षात्कार हेतु माघ मेले एवं कुंभ की महिमा सदैव रहे।